पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इजराइल का कहना था कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। इस हमले में ईरान के कई परमाणु केंद्र जैसे नतांज, इस्फहान और तेहरान के आसपास के इलाके पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। दर्जनों वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान चुप नहीं बैठा और 19 जून को उसने इजराइल के बेसिरबा शहर के एक अस्पताल पर मिसाइल हमला किया। कई लोग घायल हुए, कुछ मारे भी गए। इसके बाद तो जैसे लड़ाई तेज हो गई। ईरान ने और भी कई मिसाइलें दागी, जिनमें इजराइल के दूसरे शहर भी निशाने पर थे। फिर 21 जून को अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक जरूरी और सफल मिशन बताया। ईरान ने इसका जवाब भी दिया। उसने अमेरिका के कतर स्थित एयरबेस को निशाना बनाया। वहां भले ही ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये साफ हो गया कि अब यह टकराव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। 24 जून को अमेरिका ने कतर की मदद से एक अस्थायी सीज फायर करवाने की कोशिश की। इजराइल ने सीज फायर तो मान लिया, लेकिन ईरान की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया। इस बीच कुछ छोटे हमले भी हुए, जिससे माहौल शांत नहीं हो पा रहा है। अब बात करें भारत की, तो भारत ने शुरुआत से ही इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी है, लेकिन भारत की चिंता अलग है। ईरान में हजारों भारतीय नागरिक रहते हैं, जैसे छात्र, मजदूर और व्यापारी। इस लड़ाई के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया और 2000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा भारत को इस युद्ध का सीधा असर तेल और व्यापार पर पड़ने का डर है। ईरान और आसपास के इलाकों से भारत काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मज, जो दुनिया का तेल व्यापार का अहम रास्ता है, अगर वहां खतरा बढ़ा तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है और महंगाई और भी बढ़ सकती है। उधर अमेरिका अब दो तरफ से दबाव में है। एक तरफ उसे इजराइल का साथ देना है, तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के बाद ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं और उन्हें अब घरेलू मामलों पर भी ध्यान देना है। अमेरिकी संसद में भी इस पर बहस हो रही है कि क्या अमेरिका को इस युद्ध में और गहराई तक जाना चाहिए या नहीं। इस बीच रूस और चीन चुप नहीं है। रूस ने ईरान के समर्थन में बयान दिया है, जबकि चीन कह रहा है कि बातचीत से हल निकालना चाहिए। लेकिन सबको पता है कि इन दोनों देशों के अपने अपने हित हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौथी, ये सब ईरान के दोस्त हैं और कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं और इससे युद्ध और फैल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या यह लड़ाई थमेगी या और बड़ी होगी। भारत जैसे देश इस समय शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि अगर ये टकराव लंबा चला तो पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही साफ है, यह सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दुनिया की बड़ी राजनीति, तेल और ताकत की लड़ाई है और इसका असर हर देश, हर इंसान पर पड़ेगा, चाहे वो इजराइल में हो, ईरान में, अमेरिका में या फिर भारत में।